चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14। फिलिपियों की किताब। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। वह इनाम पाऊं जो यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। प्रभु ने आप सबको बुलाया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद है। क्या करना पड़ेगा? आप मांगते पर पाते नहीं है। परमेश्वर कहता है अन्य जाति के बकबक मत करो, राशन लिस्ट बना के मत मांगो। अभी तक तो कनेक्ट ही नहीं हुए, आपको पता ही नहीं चल रहा कि परमेश्वर है भी कि नहीं मेरे साथ, और आप मांग रहे हो। फिर बोलते हो, दोष लगाते हो परमेश्वर पर कि मैं मांगता पर मिलता क्यों नहीं है। वाई हालेलुया, क्योंकि आप अभी तक परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हुए हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आप मांग रहे हो पर आपको मिल नहीं रहा है। प्रार्थना में जैसे ही बैठते हैं वैसे ही शुरू हो जाते हो, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु ये कर दे। क्यों करे परमेश्वर आपके लिए? हालेलुया। पर किसके लिए परमेश्वर करेगा? जब अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएगा, जो कहेगा परमेश्वर पिता मुझे पवित्र कर दीजिए, परमेश्वर मेरे आगे आगे चलिए, मैं अपनी इच्छा नहीं करना चाहता, मैं आपकी मर्जी करना चाहता हूँ। आज हम सेकंड थिंग्स देखेंगे। हालेलुया, क्योंकि आज हम मांगते हैं पर अपनी मर्जी से मांगते हैं। आज हम परमेश्वर की इच्छा को जानना नहीं चाहते हैं, पूछना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करने बैठते हैं, प्रार्थना तो करने बैठ जाते हैं, पर क्या करते हैं प्रार्थना के समय में? अपनी सुनाते हैं, यीशु मसीह की नहीं सुनते हैं। आपको सुबह की प्रार्थना में तीन चीजें बताई गई थी। सुबह की प्रार्थना में वहां पर अच्छे से लिखा गया है। पहला क्या करना है जब प्रार्थना में बैठना है? प्रेजिंग। एंड सेकंड थिंग्स थैंक्सगिविंग। एंड थर्ड थिंग्स वर्शिपिंग। हालेलुया। पहला क्या करना है? प्रेजिंग, सेकंड थैंक्सगिविंग एंड थर्ड वर्शिपिंग। यदि आपने नहीं सुना है तो आपने सुनना है। सुबह की प्रार्थना में था, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और हर एक विश्वासियों को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब तक एक विश्वासी प्रेजिंग नहीं करेगा, थैंक्सगिविंग नहीं करेगा, वर्शिप नहीं करेगा, तो उसे नहीं मिलेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? जब तक विश्वासी नहीं सीखेगा। आज एक विश्वासी हालेलुया आज मांगना चाहता है, सब कुछ पाना चाहता है, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। लिखा है कि नहीं? और अपना चरित्र, तुम्हारा चरित्र क्या होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए। और तब परमेश्वर की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज हमने क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को जानना है। कल हमने फर्स्ट थिंग्स देखा था कि पीछे की बातों को भूलकर हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? पीछे की बातों को भूल जाना है, याद नहीं करना है। मैं फिर से आपको एक बार याद दिला रही, मेरे साथ उसने ऐसा किया तो मैं बदला लूंगा, मुझे उसने ये कह दिया तो मैं बदला लूंगा, उसने ये कह दिया। यदि ये भावना के साथ प्रभु के सम्मुख में जाओगे, सोचो कैसे आप जा सकते हो इस भावना के साथ, इस सोच विचार के साथ। आप कैसे यीशु के सामने बैठोगे? फिर आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप दोषपूर्ण हृदय के साथ बैठ रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? दोषपूर्ण हृदय के साथ आप मांग रहे हो और इसलिए आपको मिलता नहीं है कि उसने मेरे साथ किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूंगा। बदला की भावना यदि आपके अंदर में है, नफरत की भावना है, झूठ है, कोई ऐसी बातें हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रही, परमेश्वर का वचन कहता है। इसे रोमियो की किताब में पढ़ते हैं, प्रियो बदला मत लेना, बदला लेना तो मेरा काम है। सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दो, वही सब कुछ ठीक करेगा और बेस्ट करेगा। आपका काम है निरंतर परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहना, जैसे कि लेव अवस्था की किताब में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है सिर्फ प्रार्थना के समय पवित्र नहीं रहना है, सिर्फ चर्च जाने के समय पवित्र नहीं रहना है। परमेश्वर कहता है कॉन्टिन्यूअली, निरंतर तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं जो चाहता हूं तुम्हें देना। जब तक एक विश्वासी पवित्रताई में नहीं चलेगा तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसे रिलीज नहीं कर सकता, उस ब्लेसिंग को, वो मसा को रिलीज नहीं कर सकता जो आपको चाहिए, पर उससे बढ़कर आपको देना चाहता है। परमेश्वर नहीं कर सकता यदि आज आप परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं करेंगे, आप होलीनेस में नहीं जाएंगे, आप पवित्रताई में नहीं रहेंगे। परमेश्वर कहता है नो,
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता, पर पापियों को प्यार इसलिए करता है क्योंकि बचाना चाहता है। पर पापियों का तो वहां पर कोई निवासी नहीं है स्वर्ग में, क्योंकि वहां का जो स्वर्ग का जो डायग्राम आपने देखा होगा, हालेलुया, जो स्वर्ग है स्वच्छ कांच के समान है, बिल्लौर के समान है, जो ट्रांसपेरेंट है। हालेलुया। कोई प्रवेश नहीं कर सकता, यदि आप पवित्रता में नहीं तो नहीं प्रवेश कर सकते। हालेलुया। क्योंकि मेल मिलाप और पवित्रता के बिना परमेश्वर को नहीं देख सकते। प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। इसलिए जब आपके मन में ऐसी बातें आती हैं, तो जब आप मांगने बैठते हो तो आपको नहीं मिलता है। हालेलुया। जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया था, हालेलुया, प्रभु एक गवाही शेयर की थी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ कोई था और वो मांग रहा था लगातार, मुझे वीजा दे दे, मुझे वीजा दे दे, मुझे वीजा दे दे। परमेश्वर ने कहा तुझे वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, फॉरेन चाहिए, कनाडा चाहिए, यूएसए चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, फॉरेन कंट्री चाहिए, वो चाहिए, पर तुझे मैं नहीं चाहिए, है ना। हालेलुया। तुझे मैं नहीं चाहिए। जब तुझे मैं नहीं चाहिए तो फिर फॉरेन और ये सब मैं तुझे नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि वहां जाके तू मुझे भूल जाएगा, बिगड़ जाएगा, और जब बिगड़ेगा तो नाश हो जाएगा, जब नाश होगा तो सीधा पिट में जाएगा, नरक में जाएगा। तो प्रभु इसलिए भी आपकी ब्लेसिंग को रोक देता है। आज हम बिना पूछे प्रभु से मांगते हैं, बिना पूछे परमेश्वर से। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब हम आप इस तरह से बिना इच्छा को जाने परमेश्वर के मांगोगे तो आपके लाइफ में पूरा नहीं होगा। बहुत सारे विश्वासी गलती करते हैं, फिर सजा भुगतते हैं, उनके 5 साल 10 साल 20 साल निकल जाते हैं, फिर रोते हैं, फिर गिड़गिड़ाते हैं, फिर पूछते हैं अब बता प्रभु क्या है प्रभु मेरे जीवन में तेरी योजना। सारा साल वेस्ट करके, टाइम वेस्ट कर, अब बता दे। जब कुछ नहीं बचता उनके लाइफ में, जब सब कुछ खत्म हो जाता, तब पूछते हैं प्रभु अब बता मेरे लाइफ में तेरी क्या योजना है। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है, हालेलुया, जब आप बहुत फिर पुकारते हो परमेश्वर को, ये तेरे जीवन में योजना थी पर तूने मिस करते हो, अब ये ब्लेसिंग को मैंने उठाकर दूसरे के लाइफ में दे चुका हूँ, क्योंकि तूने मेरी नहीं सुने, तूने अपनी ही की है, अपनी ही मानी है, तूने मेरी सुननी नहीं चाहिए, तू संगति में आना नहीं चाहा, तू चर्च में आना नहीं चाहा, इसलिए मैं तेरी ब्लेसिंग को उठा के मैं किसी और को दे दिया। ये वचन कहता है, आपको पता है, आप सुन चुके हैं बार बार परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। शाऊल जब सिंसियर नहीं था आत्मा में, तो प्रभु ने क्या कहा, बस मुझे मिल गया है, मेरी बात मानने वाला मिल गया, मेरे मन के अनुसार मिल गया, मेरी इच्छा को जानने वाला मिल गया। हर बार वो पूछता है प्रभु तेरी क्या इच्छा है, परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं कैसे चलूं, यदि तू ना जाएगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। जैसे मूसा कहता है, मूसा था, दाऊद था, मैं नहीं जा सकता, परमेश्वर कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। ये क्या था? ये सारी चीजें इच्छाएं थी। वो पूछता था परमेश्वर जब तक तू नहीं जाएगा मैं कभी भी नहीं जा सकता परमेश्वर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। एंड सेकंड थिंग क्या है? परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर की मर्जी को जानना। हालेलुया। अभी जब आप हैबिचुअल हो जाओगे परमेश्वर की इच्छा को जानने की, परमेश्वर उसे ही प्रकट करेगा जो भूख और प्यास, क्या लिखा मत्ती रचित सुसमाचार में 5 अध्याय में, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे क्या किए जाएंगे? सेटिस्फाइड किए जाएंगे। ये भी आपको मॉर्निंग प्रेयर में आपको डीप रिवलेशन बताया गया था, हिब्रू और ग्रीक बाइबल से आपको बताया गया था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर से तृप्त करेगा। आमीन। क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा, तृप्त करेगा। पर किसके लाइफ में तृप्त करेगा? कौन सेटिस्फाइड होगा? जो परमेश्वर की इच्छा को पूछेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर की इच्छा को जानना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। हालेलुया। आज वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं। और हम बाइबल में देखते हैं हर एक ऐसा व्यक्ति जिन लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, जानने की कोशिश की, पूरा किया, उसी को परमेश्वर ने ऊंचा पद दिया और बड़ी पोजीशन में बैठाया है। हालेलुया। उसी को परमेश्वर ने ऊंचा पद और गद्दी पे बैठाया है, सबको नहीं। जो परमेश्वर की इच्छा को, शिमशोन एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हालेलुया। शिमशोन क्या था? सबसे बड़ा उदाहरण, एग्जाम्पल। उससे पता था नाजिर की व्यवस्था क्या है, उसे पता था। हालेलुया। पर उसे सुननी नहीं चाहिए, उसने माननी नहीं चाहिए। वो खुश था, वरदान मिला मुझे, वाह। हर एक वरदान पाया व्यक्ति, हर एक पास्टर वरदान पाया व्यक्ति, यदि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं कर रहा है तो वो गिर जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो।
वरदान काम करेगा थोड़ी देर, थोड़ी साल प्रभु, क्योंकि विलंब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? पहला, पीछे की बातों को भूल जाना है, बिल्कुल भी अपने दिमाग, अपनी सोच में नहीं रखना है। मेरी वाइफ ने मुझे ऐसा बोला, मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे बोला, मेरी सास ने ऐसे बोला, मेरे ससुर ने मुझे ऐसे बोला, मेरी ननद ने मुझे ऐसे बोला, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे ऐसे बोला, मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा बोला, मेरे पड़ोसी ने मुझे ऐसा बोला। भूल जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है भूल जाओ। फॉरगेट एवरीथिंग। हालेलुया। हर चीज भूल जाओ और फिर मेरे पास आओ, परमेश्वर की इच्छा को पूछो कि प्रभु क्या चाहते हैं मेरे लाइफ में। मुझे पता है परमेश्वर की इच्छा पूछने के लिए तो बैठना पड़ेगा, घुटने पे आना पड़ेगा, उसके सम्मुख में आना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा, चर्च अटेंड करना पड़ेगा, संगति करनी पड़ेगी, वर्शिप करना पड़ेगा। हालेलुया। बैठना पड़ेगा परमेश्वर के आगे। क्या परमेश्वर ऐसे मिल जाएगा क्या आपको? घर बैठे इस तरह से मिल जाएगा क्या? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। भूल जाओ उस समय को जब आप नए थे तो प्रभु का ग्रेस था, वो और गिफ्ट था जो आसानी से प्रभु बात कर रहा था, इजीली परमेश्वर से। आपको नहीं पता था कि बात क्या होती है, कैसा होता है, कैसे प्रभु बात करता है, नहीं पता था। पर ये परमेश्वर का फेवर था, गिफ्ट था, वरदान था, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं थी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर कहते जैसा तू वैसे रहा, बस मैं तुझे छुड़ा लूंगा। अब आपको समझ में आ गया सब कुछ। और अब क्या हो गया आपकी लाइफ में? आप भूल गए। आप सोचते हो फिर से वही ग्रेस आ जाए, मैं गलत सोचूं, जो मर्जी करो अपने लाइफ में, पर फिर से प्रभु बात कर। ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु से कनेक्ट होना पड़ेगा। जब आप बैठते हो, फर्स्ट प्रेजिंग, सेकंड थैंक्सगिविंग एंड थर्ड वर्शिपिंग करना। और जब तक आपको ना लगे मैं प्रभु से कनेक्ट नहीं हुआ, तब तक आप वर्शिप करो, वर्शिप करो, करते जाओ जब तक आपको ना लगे। वर्शिप करो। आज आपको लगेगा, आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आ चुका है, स्वर्गदूत आ चुके हैं, वो मसा आपको टच कर रहा है। तो उसी समय फिर प्रार्थना करना शुरू करो। अन्य भाषा बोलो, परमेश्वर मैं उससे बात करना चाहता हूँ पर मेरे पास तो अन्य भाषा नहीं, मैं कैसे करूँ? आप बोलो, परमेश्वर मुझे अन्य भाषा के वरदान से मुझे ब्लेस कर परमेश्वर। हालेलुया। जब वो अन्य भाषा आएगा, वो स्वर्गीय भाषा आएगा, आप परमेश्वर से बात करोगे। जब फॉरेन कंट्री में जाते हो, हाले स्पेन में जाते हो, क्या कौन सी भाषा बोली जाती है? स्पेनिश। हालेलुया। तो आपको स्पेनिश नहीं आता, जाओ मार्केट करने, सब्जी लेने जाओ, इंग्लिश नहीं आती, स्पेनिश नहीं आती, कैसे बात करोगे आप? आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। लोकल, हालेलुया, कई लोकल लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती, वो स्पेनिश में ही बात करेंगे, तो आपको सीखनी पड़ेगी। तब तक आप लेन देन नहीं कर सकते। बाप ने मैसेज कैसे, अब कैसे आप बताओगे कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ? उसी तरीके से हालेलुया आपको परमेश्वर से बात करने के लिए स्वर्गीय भाषा चाहिए। आप मांगना तो चाहते हो पर मिलता क्यों नहीं? क्योंकि आप पीछे की बातों को नहीं भूले, आप परमेश्वर की इच्छा को जानना नहीं चाहते। स्वर्गीय भाषा, ये कमी आपके लाइफ में। हालेलुया। हर एक को अन्य भाषा जरूरी है। परमेश्वर सबको अन्य भाषा, छोटे बच्चे को भी प्रभु तृप्त कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, कितने को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। परमेश्वर सबको तृप्त करना चाहता है, ब्लेस्ड करना चाहता है, पर आज उसकी इच्छा को पूछना नहीं चाहता। जब आप आदतें पड़ जाएगी परमेश्वर से पूछने के, मांगने की, आप जब जाओगे, आप सोच रहे हो मैं जाता हूँ रिश्तेदार के घर, मुझे जाना है। अब बाहर निकलोगे, मेरे साथ हो चुका है। हालेलुया। और जैसे तैयार हो गया, सब पैकिंग हो गया, सब कुछ हो गया, परमेश्वर की आत्मा ने कहा नहीं जाना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? जब आप आत्मा में आ जाते हो तो पवित्र आत्मा आपको, फिर उस समय आपको स्पेशल बैठकर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। चलते चलते प्रभु बताएगा। आप हालेलुया, यदि कहीं जा रहे हो, नॉर्मल थिंग्स, परमेश्वर को पता है कि वहां जाएगा तो वहाँ डेंजर है, वहाँ खतरा, कुछ भी हो सकता है। वो आपकी आत्मा में कमी हो सकती है, या फिर आप कुछ भी, वो आत्मिक बातें हो, या हो सकता है कि कोई आपको फंसाने के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो प्रभु आपको क्या कर रहा है? सावधान कर रहा है। मैंने तो बता दिया, पवित्र आत्मा कहता है मेरा काम था, मैंने बता दिया, क्योंकि तू आत्मा में था, इसलिए अब तेरी मर्जी है। रिश्तेदारों की बात मानना है, उनकी बात मानना है, अब आपकी मर्जी। हालेलुया। और यहीं पर विश्वासी मोस्टली गलती करते हैं। जहां नहीं जाना चाहिए वहां चले जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर देते। क्यों? क्योंकि आज वे परमेश्वर की इच्छा को जानना नहीं चाहते, पूछना नहीं चाहते। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, थैंक यू जीसस।
हालेलुया। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा जो परमेश्वर के प्रियजन बनेंगे, जो परमेश्वर के खास जन बनेंगे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए शिमशोन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? वो पूछता नहीं था, वो खुश था, अरे मुझे तो वरदान मिला है, खुश था, मुझे तो बड़ा गिफ्ट मिला है, वो खुश था कि मुझे तो बड़ा वरदान मिला है। हालेलुया। और यहीं पर मार खा गया। कई घमंड कर जाते हैं कि मुझे तो वरदान मिला है, मुझे तो ये मिला है, मुझे तो वो मिला है, और उन्हें पता नहीं वही वरदान फिर बाद में खत्म। हालेलुया। क्योंकि उसने जब शादी का समय था तो न्यायों की किताब में पढ़ते हैं 14 अध्याय में, तो अपने माता पिता को कहता है कि मुझे उससे शादी करनी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पढ़ेंगे उसी न्यायों की किताब में 14 अध्याय। यहोशू के बाद न्यायों आता है। हालेलुया। 14 अध्याय। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। और जबकि पलिश्ती परमेश्वर के क्या थे? दुश्मन थे। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, तुम अपने बेटी अन्य जातियों में ना देना, नहीं तो उनकी लाइफ स्ट्रगल ही होगी। हालेलुया। उनकी लाइफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आप कितने बड़े विश्वासी क्यों ना, कितने बड़े प्रार्थना करने वाले क्यों ना हो, यदि आपने अपनी बेटी का शादी अलग उस वहां पर कर दिया तो वो स्ट्रगल होगी ही होगी। हालेलुया। कई लोग कहते हैं अपने दम पे, अपने बोल पे, अपनी बुद्धि पे, अपने समझ पे, नहीं नहीं हम उसे ले आएंगे, हम उसे वो कर लेंगे, हमें। अरे आप तो परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हो साफ साफ। श्रापित है वो मनुष्य जो इंसान पर भरोसा रखता, अपने खुद पे भरोसा रखता। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो इंसान जो मुझ पर भरोसा रखता है, उसके वचन पर भरोसा रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी बेटी को, तुम अपने बच्चों को, तुम उस जगह, उस स्थान पर ना देना। सुलेमान सबसे बड़ा, वरदान से भरा हुआ, बुद्धि से भरा हुआ, समझ से भरा, कहां स्लिप कर गया वो बताओ मुझे, कहां फिसल गया वो? सब कुछ था उसके भाई, इतनी रानियां थी, सब कुछ थी, सब कुछ थी, पर उसने वही गलती कर दिया जो शिमशोन ने किया। फिर क्या हो गया? उन स्त्रियों ने सुलेमान का मन को भटका दिया और देवी देवताओं की ओर फेर दिया। वरदान पाया। जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हो, समझना नहीं चाहते हो, तो चाहे आप प्रार्थना करें, 12 घंटे प्रार्थना करने वाले हो, 4 घंटे प्रार्थना करने वाले हो, आप अच्छा, आप सेवा करने वाले हो, वरदान पाए हुए व्यक्ति हो, चर्च में रहते हो, कुछ भी करते हो, यदि आपका डिसीजन परमेश्वर के वचन के पर आधारित नहीं, आप 100% फेल होंगे। और ये शिमशोन का ऐसा ही था। क्या कहता है? शिमशोन तिम्ना को गया, एक जगह का गया, और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा, अतः अब तुम मुझसे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? खतनाहीन मतलब तू उन स्त्री से विवाह करना चाहता है? तेरा दिमाग तो है तो सही, तू क्या कर रहा है? हालेलुया। तू क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किनके लाइफ में आती है? जो आज अदर बैकग्राउंड से आए हैं, आज वो अपने बेटे के लिए एक अच्छा, एक उद्धार पाए हस्बैंड ढूंढ रहे हैं, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए, पर मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपका डिसीजन स्ट्रांग नहीं है, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब पहला प्रेम आपका गापे लव आएगा, वो मिल जाएगा। जब आप ढूंढोगे हस्बैंड यहाँ से वहां से, यहाँ से वहां से, वहां से वहां से, मर्जी करो, हाँ ये देखने में बहुत अच्छा है, हाँ ये, हमेशा कहता है ऊपर से मत जाना। प्रभु कहता है मैंने तो तैयार करके रखा है तेरे लिए, जैसे आदम के लिए हवा को बनाया वैसे बनाया है परमेश्वर ने। अरे वेट तो कर, धीरज तो धर, पूछ तो सही कि कहां पर है, मुझसे प्रार्थना तो कर, और मैं तुझे कठिन कठिन बातें, बड़ी बड़ी भेद की बातों को बताऊंगा, पर तू मुझसे प्रेम नहीं करना चाहता। और यहाँ पर क्या हो गया? उसके माता पिता समझा रहे हैं, क्या तेरे रिश्तेदारों में, हालेलुया, भाइयों में नहीं है बेटियां जो कि तू खतनाहीन से विवाह करना? खतनाहीन मतलब जो यीशु के लहू से धुले नहीं है, जो शुद्ध नहीं है, जिसने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, उससे विवाह करना चाहता था वो। उनके माता पिता समझा रहे वहां पर, तू क्या कर रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे। आज बहुत सारे युवक, बहुत से लड़के लड़कियां ऐसे ही करते हैं, उसी से करा दे, वो बहुत अच्छा है, वो कैरेक्टर में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और वो तैयार भी हो गए यीशु मसीह को मानने के लिए। वो सब ड्रामा और झूठ है। हालेलुया।
वो लड़का क्या सोचता है, अरे आना जान तो दे मेरे घर में, उसके बाद फिर बताता हूँ मैं। और ऐसा ही हुआ है। और एक बार यूके से एक फोन आया, हालेलुया, और उन्होंने कहा कि प्रार्थना कर दूं। मेरा हस्बैंड मुझसे दूर चला गया। मैंने बोला आपको आप कौन है, आप कौन से बैकग्राउंड से? बोलती मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूँ। आपका पति कौन से बैकग्राउंड से है? मुझे समझ में आ गया वो हिंदू बैकग्राउंड से। फिर कैसे शादी किया? लव मैरिज किया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। और उसके बाद उसके हस्बैंड ने बहुत सारे वायदे किए थे, उससे किए थे सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ, और बाद में धोखा मिल गया। हालेलुया, धोखा मिल गया उसे। अब उसको छोड़ के किसी और के साथ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। फिर जब मैंने पूछा आपको वचन नहीं पता था, आपको ये नहीं पता? बोलते इस तरह का वचन हमने कभी नहीं सुना, इस तरह का वचन हमने कभी नहीं सुना है। आप कभी चर्च नहीं गए, आपने संगति नहीं किया। देखो आज माता पिता अपने बच्चों को चर्च नहीं आने देते या रोक देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। उनको पता नहीं है कि बच्चों का चर्च में जाना कितना जरूरी है, संगति करना। यही चीजें इनको, जब वचन इनके अंदर में जाएगा, इन्हें मैच्योर करेगा, इनकी समझ खोलेगा, इनकी बुद्धि को खोलेगा और डिसीजन मेकर हो जाएंगे। ये कभी यदि बचपन से जब चर्च जाते हैं, संगति करते हैं, वचन सुनते हैं, जीवित चर्च की बात कर रही हूँ मैं, और जब जाएंगे तो जितना वचन उनके अंदर जाएगा, तो चाहे उनके चारों तरफ लड़के क्यों ना हो, वो कभी भी उनसे नहीं मिक्सअप होगी। वो यदि एक लड़का चर्च में आ रहा है तो वो कभी मिक्सअप नहीं होगा, क्योंकि अब वो वचन को समझ चुके हैं, पवित्र आत्मा आ चुका है, समझ में आ चुका है। संगति कर करके, सेवा कर करके, प्रभु के पीछे चल चल के माता पिता को घबराने की जरूरत नहीं होगी, टेंशन की जरूरत नहीं होगी। इनको पता, माता पिता को पता है कि मेरा बच्चा है, मुझे पता है। कि आपको पहले घर से पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे का जो चाल चलन है, जो बोल चाल है, सारा कुछ बदल गया। तो इसलिए हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? आपको आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर कई जो विश्वासी जो है, अपने माता पिता जो होते हैं, अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। हालेलुया, क्या जरूरत है चर्च जाने का? क्या है ये? हम जाते हैं एक रीति रिवाज की तरह लेते हैं चर्च को, और बाद में वही कहते हैं मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर दो, उसके साथ ये हो रहा, वो हो रहा है, फोन में चल रहा, वो चल रहा, ये चल रहा। जब लगातार संगति करेंगे तो वचन के आप आदी हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे। हालेलुया, आपके बच्चे हो जाएंगे, आप हो जाएंगे, आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, आप प्राउड फील करेंगे अपने बच्चों के ऊपर, और बच्चे अपने माता पिता के ऊपर प्राउड फील करेंगे। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है हर एक लोगों के लिए जो सिचुएशन है अलग अलग है, परमेश्वर की मर्जी अलग अलग है। तो शिमशोन ने क्या गलती किया? नहीं, मुझे उसी से विवाह करा दे, उसी से। शिमशोन वरदान पाया हुआ, उसे क्या करना चाहिए था? नहीं, परमेश्वर आपने वरदान दिया है मुझे, तो परमेश्वर मैं आपकी इच्छा को जानना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं अपनी मर्जी नहीं करना चाहता मैं किसी भी कीमत पर। परमेश्वर आप बताइए क्या सही है, परमेश्वर करना चाहिए कि नहीं? तो उसने क्या कहा? माता पिता से, हालेलुया, मुझे करा दे। शिमशोन ने अपने पिता से, माता से कहा उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि तो वो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। जब आप परमेश्वर के सगे ना हुए तो वो आपका सगा कैसे होगा? वो लाइफ पार्टनर आपका सगा कैसे होगा? वो 100% आपको धोखा 100% देगा। जब आप परमेश्वर के वचन के सगे नहीं है, हालेलुया, जब वचन को आप तोड़ रहे हो तो फिर घर टूटना ही टूटना है, बर्बाद होना ही होना है। उसके बाद आपको ज्यादा मेहनत करिए। मैं ये नहीं कहती कि जुड़ेगा नहीं, जुड़ जाएगा, आपको बस मेहनत करना पड़ेगा, प्रार्थना में, संगति में पे आउट करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, सेवा करके, वर्शिप करके, परमेश्वर के निकट आके सेवा करके, पीछे चल के, सब कुछ करके आपको भरना पड़ेगा। जब और देर हो जाती है आपकी, जब तक बुद्धि खुलने में, तब तक का आपका समय मिस हो जाता है। परमेश्वर कहता है मैं समय में सब कुछ आशीष दूंगा, ठीक ठीक समय में। परमेश्वर का वचन यही कहता है, लेकिन हम डिले कर देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को जानना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। फिर क्या हुआ? उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है, पलिश्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इजराइल पर प्रभुता करते थे। हालेलुया। और उसके बाद आपको पता है फिर क्या हुआ? वो आया सिंह और आया, लड़ाई लड़ने लगा, पर वरदान था इसलिए वो जीत गया। फिर से दोबारा गलती किया, फिर से तीसरी बार, और क्यों बार बार गिर रहा था, प्रभु से दूर क्यों हो गया? लास्ट में दूर हो गया, 100% दूर हो गया। उसकी आंखें फोड़ दी गई, क्योंकि आंखों से पाप उसने किया। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा।
हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु थैंक यू जीसस। हालेलुया। और उसके बाद क्या हो गया? खत्म, उसकी हिस्ट्री कहानी सब खत्म, वरदान खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचा। और एक विश्वासी लास्ट में जब पीछे हट जाता तो फिर ऐसे पीछे हटता, फिर लिखा है कि फिर भी उसे विश्वास में लाना अनहोना होता है। तो आज गलती क्या हमारी कि आज हम परमेश्वर की इच्छा को जानना नहीं चाहते। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। जब एक विश्वासी से समझ जाएगा तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, वो ब्लेस्ड होना शुरू हो जाएगा, प्रभु में बढ़ना शुरू हो जाएगा और खुश रहेगा और आनंदित रहेगा। हालेलुया। इसलिए सेकंड थिंग्स क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूछना, परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए। आज एक विश्वासी चमत्कार ढूंढता है, चमत्कार तो अपने आप ही पीछे आ जाएगी जब परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दोगे। इसलिए खटखटाओगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। पर ढूंढना नहीं चाहते, मतलब उसकी इच्छा को जानना नहीं चाहते। ढूंढना नहीं चाहते मतलब उसकी इच्छा को जानना नहीं चाहते हैं। कितने को समझ में आया? खटखटाना, आज खटखटाते नहीं है, परमेश्वर के करीब आना नहीं चाहते, तुरंत दे दे बोलते, राशन लिस्ट रख देते हैं, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे। अभी तो कनेक्ट ही नहीं हुए हो। आप तो प्रभु की, आप अपनी सुनाते, प्रभु की तो सुनना नहीं चाहते हो। आपने बैठना है परमेश्वर की हजूरी में और पूछना है कि परमेश्वर, व्हाट इज द पर्पस इन माई लाइफ? हालेलुया। मेरे जीवन का क्या मकसद है जो मेरे लाइफ में आप करना चाहते हैं? परमेश्वर, मान लो कि आप कहीं, आप कुछ अपने प्लान बनाए अपने लाइफ का और आपकी आंखों से जो आप देखते हो आपको अच्छा लग रहा है। मान लो कि अपने बच्चों का फ्यूचर सेट करना चाहते हो। आपने कभी पूछा कि मेरे बच्चे का फ्यूचर इसमें है या इसमें है या इसमें या इसमें है? आपने कभी पूछा कि मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए? कभी पूछा प्रभु क्या करना चाहिए? आपने पूछना है तेरी मर्जी क्या है परमेश्वर? हाँ, मैं आपकी इच्छा में चलना चाहता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को जाने थोड़ा टाइम लग सकता है। टाइम उसको लगता है जो कनेक्ट नहीं हो पाता है, पर टाइम उसे नहीं लगता जो कनेक्ट होना प्रभु से सीख लिया है, हैबिचुअल हो गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मुझे नहीं पता था कि मुझे सेवा करना है, लेकिन प्रभु उस समय से कई लोगों के जीवन को प्रभु पहले ही चुन लेता है। और क्योंकि हम अदर बैकग्राउंड से थे, हिंदू में से थे, तो हमें जीसस के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, वचन पता नहीं था। तो मेरे लाइफ में जो प्रभु की योजना थी एकदम अलग थी। वो क्या था? ग्रेस आ रहा था, वो गिफ्ट था। हम बात नहीं करते थे परमेश्वर से, प्रभु बात करते थे। हालेलुया। तो मेरे लाइफ की एक अलग योजना थी, क्योंकि हम अदर बैकग्राउंड से थे। कभी जीसस का नाम नहीं सुना था, कभी पता नहीं था कि बाइबल क्या है, वचन क्या है, प्रार्थना क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कुछ नहीं पता था। पर जब वर्शिप करना शुरू किया तो ऐसा लगता था कि वर्शिप कर ही जाऊं, ऐसा लगता था। फिर जब प्रभु ने फर्स्ट डे बात किया तो फिर, और प्रोफेसी जैसे कहते हैं कि प्रॉफिटिक वर्ड प्रभु ने दिया पवित्र आत्मा के थ्रू। हालेलुया। तो हम एक्साइटेड रहते हैं कि अब प्रभु क्या कहेंगे, अब प्रभु क्या कहेंगे। ऐसा ही प्रभु चाहता है कि आप एक्साइटेड रहें। प्रभु अब क्या है मेरे लाइफ में योजना? प्रभु अब क्या करना है, कल क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, अब क्या करना है। हालेलुया। और मैं याद करती हूँ उन बातों को, प्रभु यीशु की तारीफ हो, जब एक दिन का परमेश्वर ने पूरा लिस्ट बता दिया। और ऐसा बताता था परमेश्वर कि कल ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। 7 दिन का एक बार बता दिया था परमेश्वर ने, और हम बहुत एक्साइटेड होते थे। फिर प्रेयर खत्म हो गई, वर्शिप सब कुछ हो गया। फिर हम अगले नेक्स्ट डे चलो प्रभु से पूछते हैं वर्शिप करके। और हमें ये नहीं पता था कि प्रार्थना करके पूछना, हमें लगता था वर्शिप करके पूछना। अब जैसे हमें तो किसी ने सिखाया नहीं, और जो हमें लगता था वर्शिप करेंगे। हालेलुया। तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीजें थी। चलो अब फिर से हम परमेश्वर से पूछेंगे, बैठते हैं, चलो वर्शिप करते हैं। आज प्रभु क्या कहेंगे, चलो आज कौन कौन सी बातें कहेंगे, तेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या कहेंगे। और बहुत अच्छा लगता था और डर भी लगता था। फिर हम वर्शिप करना, और वर्शिप ऐसे करना कि प्रभु आ और फिर से बता, प्रभु आ फिर से बता। कनेक्ट होते थे वर्शिप कर करके। फिर परमेश्वर ने आना, फिर से बातें करना। जब तक एक विश्वासी कनेक्ट होना नहीं सीखेगा, जब तक एक विश्वासी उसकी इच्छा को नहीं पूछेगा, तो प्रभु उसे नहीं बताएगा। आपको पूछना है परमेश्वर से कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। परमेश्वर तेरी मर्जी को प्रकट कर मेरे लाइफ में। हालेलुया। ये मैं नहीं किसी सेवा की बात कर रही हूँ, आपके काम में आप क्या बिजनेस करना चाहते हो, प्रभु मुझे बता क्या करना है।
यदि आप बोलते हैं मेरे रिश्तेदार फॉरेन में पहुंच गए, मेरी ये पहुंच गई, मेरा वो पहुंच गया, मेरा ये पहुंच गया, मेरा वो पहुंच गया, तो क्या प्रभु ने आपके लिए भी वही रखा है? कभी पूछा परमेश्वर से पूछा? हो सकता है आपके लिए वो योजना नहीं है। हर एक व्यक्ति में परमेश्वर की अलग अलग योजना है, आपको पूछना पड़ेगा। हालेलुया। एक वीजा के लिए आप परमेश्वर को ठुकरा रहे हो और उसके वचन को तोड़ रहे हो। हालेलुया। उसकी हमें पूछना पड़ेगा कि परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है। जो पूछेगा परमेश्वर उसी से ही बात करेगा। हालेलुया। और शिमशोन की सबसे बड़ी गलती, उसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूछा। अपने उनके माता पिता आए थे बताने के लिए तू क्या कर रहा है, खतनाहीन। जो परमेश्वर को नहीं जानती वो तेरा मन को भटका देगी, क्योंकि माता पिता को पता था कि तेरे मन को वो भटका देगी, उन चीजों में ले आएगी, वो कर देगा। हालेलुया। पर वो नहीं माना, क्योंकि उसकी आंखें तो उसके फेस पर लग चुकी थी। हालेलुया। मीठी मीठी बातों में लग चुकी थी और इसलिए फेल हो गया अपने मैरिज लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में अनसक्सेसफुल हो गया। परमेश्वर आपके मैरिड लाइफ को भी सक्सेसफुल बनाना चाहता है, आगे बच्चे के फ्यूचर को भी सक्सेसफुल बनाना चाहता है। पर क्या करना है? हालेलुया। पूछना है परमेश्वर की क्या मर्जी है। परमेश्वर करो या ना करो, जाऊं या ना जाऊं। परमेश्वर इतना खुश हुआ दाऊद के लिए जब अपने वाइफ अपने बच्चों को बचाने के लिए जाना था। जो सिकलत की बात है, जब सब ने अटैक कर लिया था, ले गए थे उठा के। सोचो, उसी की तो वाइफ और उसी के बच्चे, उसको पूछने की तो जरूरत नहीं, पर वहां पर उसने परमेश्वर के अगापे लव को दिखाया, अनकंडीशनल लव को दिखाया। परमेश्वर कहता है वो लोग मेरी सेवा नहीं कर सकते जो लोग अपने पीछे मुड़कर अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को देखते हैं, वो नहीं कर सकते। हालेलुया। देखने का मतलब ये नहीं कि मैं ये कहने कि अपने माता पिता की सेवा ना करो, ये कहने का मतलब नहीं है। हालेलुया। मतलब ये है, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, कि आपका फोकस यीशु मसीह में होना चाहिए। साथ सब कुछ करते हुए, मतलब हर एक लोगों से ऊपर आपका पहला प्रेम परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। ये मतलब है इसका। ये नहीं कि अपने माता पिता को छोड़ देना, प्रेम नहीं करना, सेवा नहीं करना, वो नहीं करना, ये मतलब नहीं है। मतलब पहला प्रेम अगापे लव परमेश्वर में होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम से आप भरे हुए होना चाहिए। प्रेम नहीं होगा, अगापे लव नहीं होगा, तो आपका डिसीजन भी नहीं होगा उस तरह से। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। और हम देखते हैं हालेलुया, जो दाऊद था, जब उसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड को देखते हैं, हर एक बातों में उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी की। तो प्रभु ने कहा ये मेरे मन के अनुसार है। प्रभु कहता है अब मैं इसे वो पोजीशन दूंगा, अब मैं इसके नाम को भी ऊंचा करूंगा, अब मैं कहूंगा दाऊद का परमेश्वर। किसका नाम? कितनी बड़ी बात है जब प्रभु कहता है कि दाऊद का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर हूं मैं दाऊद का परमेश्वर हूं मैं। क्या आपका नाम लेके प्रभु ऐसा कह सकता है कि मैं इसका परमेश्वर हूं, मैं उसका परमेश्वर हूं, मैं इसका परमेश्वर हूं? हालेलुया। कि ऐसा? हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। परमेश्वर कहता है मैं दाऊद का परमेश्वर हूं, क्योंकि उसने छोटी छोटी इच्छा में को पूछा है क्या करना है, क्या नहीं करना है। परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर उसी की पोजीशन को बढ़ाएगा और देगा और सक्सेसफुल करेगा उनकी लाइफ को। या शादीशुदा आपकी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल करेगा जब आप उसकी इच्छा को जानेंगे। और उसकी इच्छा ये है संगति करना, उसकी इच्छा ये है परमेश्वर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा ये है सेवा करना, परमेश्वर की इच्छा ये है संडे मीटिंग को मिस ना करना, परमेश्वर की इच्छा ये है पवित्रता में रहना, परमेश्वर की इच्छा ये है उन लोगों से अलग रहना, उन पाप से अलग रहना, सेपरेट लाइफ जो आपको परमेश्वर से दूर करते हैं, जो निंदाएं में है, जो झूठ में है, जो गलत चीजों में है, पर बुद्धि के साथ और समझ के साथ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की इच्छा ये है हालेलुया कि तुम कंटिन्यू मेरे लिए पवित्र बने रहना। अपने सोच विचार में भी कोई ऐसी बातों को ना आने देना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक। इसलिए वचन कहता है प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 एंड वर्स 23 में कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो यहीं से बहुत गड़बड़ निकलती है। और यहीं से जब इधर जाता है, आंखों में जाता है, मन से निकल आंखों में जाता है, कानों में जाता है, इधर जाता है, तो गड़बड़ पैदा करता है, लड़ाई झगड़ा को करवाता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए उसकी इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 33:3 और क्या कहता है? पूछ तो सही मुझसे, प्रार्थना तो कर,
बैठ तो सही, मेरी इच्छा को तो पूछ, मैं क्या चाहता हूँ तेरे जीवन में, और मैं बड़ी बड़ी बातों को दिखाऊंगा। करो, पढ़ो। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कई बार एक विश्वासी आत्मा में बच्चे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना है, डिसीजन कैसा होना है। आप 20 साल के, 40 साल के, 30 साल के विश्वासी हो सकते हैं, यदि आपका डिसीजन आज प्रभु में नहीं तो आप आत्मा में बच्चे। तो वचन कहता है सिर्फ तुम दूध पीने वाले ना बनो, अब अन्न खाने वाले भी बन जाओ। मैं कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा कि तुमको दूध ही पिलाता रहूंगा। एक बड़े बच्चे को 10 साल, 8 साल, 7 साल के बच्चे को बॉटल में दूध दो, सब हंसेंगे। हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे बताओ मुझे। तो एक विश्वासी को भी के लिए भी कहता है, क्या तुम्हें फिर से बॉटल दूं, क्या दूध दूं फिर से मैं? हालेलुया। एक 7 साल का, 8 साल का, 10 साल के बच्चे को बॉटल में दूध दोगे तो क्या होगा बताओ मुझे। हालेलुया। सब हंसेंगे। वो छोटे बच्चों को ही अच्छा लगता है, सूट करता है और देखने में भी अच्छा लगता है। अब एक छोटा सा बच्चा है, जब उस समय जो उसकी हरकतें होती वो अच्छी लगती है, पर वही हरकतें जब 10 साल में करे, 8 साल में करे, इस तरह से है वो करे तो खराब लगेगा। अरे मेंटल की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अरे क्या प्रॉब्लम हो गई। छोटे बच्चे में अच्छा लगता है क्योंकि वो ग्रोथ नहीं हुआ है। अब वो शरीर में ग्रोथ हो चुका, सब में ग्रोथ हो चुका, फिर भी वो काम कर रहा है। तो क्या कहता है, क्या तुमको सिर्फ दूध ही पीना, अन्न नहीं चाहिए, हार्ड वचन नहीं चाहिए? अभी भी तुम सीखे नहीं, अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना और क्या नहीं करना, तुम्हारा डिसीजन नहीं है, क्योंकि अभी भी तुम दूध पीना चाहते हो, इसलिए तुम्हें वो नहीं मिलता, वो नहीं मिल पा रहा तुम्हें जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए दूध पीने वाले नहीं, अन्न खाने वाले, मतलब परमेश्वर के वचन को लेने वाले, खाकर डाइजेस्ट करने वाले। क्या लिखा है एक वचन में, यह हेजकेल की किताब 3 अध्याय में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और कहता है हालेलुया, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। क्या कहता है? खा ले कि दूध पी ले? खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। पहले खा ले फिर बातें करना। जब तक तू नहीं खाएगा तू बात नहीं कर। कौन से खाने की बात हो रही है? परमेश्वर का वचन को ले ले। इसलिए मैंने, फिर वो कह रहा है, इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे वो लोग खिला दी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू। उसने क्या कर दिया? खिला दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा भी ले। खा के अब क्या कर ले? पचा ले और अपनी अंतड़ियों से इसे भर ले। अंतड़ियों में, अंतड़ियों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ये पेट का कहते हैं क्या कुछ? हालेलुया। प्रभु, उससे यहाँ पर जब इनडाइजेशन होता है तो क्या होता है? प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या कह रहा है? पचा ले, खा के पचा ले, रिसीव कर, अरे ग्रहण कर वचन को, तभी तो पचेगा। यदि वचन को यही सुन के यही छोड़ के जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्या कहता है? पचा ले इसे, खा के और अपने अंतड़ियों में भर ले। आता मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु की तुल्य मीठी लगी। पहले वो क्या लग रही थी? कड़वी। जब वचन मिलता है तो वो विश्वासी और विश्वासी का क्या नाता जोता? थोड़ा कठिन लगता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है, पर जैसे जैसे वचन और उसकी इच्छा को जानने की आदतें पड़ जाएंगी, वो बाद में क्या लगेगी? वचन मीठी लगेगी और सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा आपके लाइफ में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसके बाद उसे मैसेज देना था एक जगह, एक स्थान में जाके, तो वो डर रहा था। तो क्या कहा परमेश्वर ने? हालेलुया, हे मनुष्य के संतान। यहां पर हम पढ़ते हैं 7 वचन से, परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरे सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसे तो उनसे ना डरना और उनके मुंह को देखकर तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, क्योंकि वो विद्रोही घराने के हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है?
इसलिए वचन को ले लो, रिसीव कर लो, ग्रहण कर लो, डाइजेस्ट कर लो, तब वो वचन आपके लाइफ में वर्क करेगा, एक्टिवेट होगा। एक चंगाई का वचन आप सुनते और पढ़ते हो, हम वर्शिप में भी चंगाई का वर्ड बोलते हैं। जब वचन सुनते हो तो भी पर चंगाई किसके लाइफ में काम करेगी? जब तक आप उस वचन को रिसीव और ग्रहण नहीं करोगे, एक्टिवेट नहीं करोगे, कन्फेशन नहीं करोगे कि हाँ यीशु मेरे लिए कोड़े खा चुका, मेरी बीमारी को अपने ऊपर ले चुका है, हालेलुया। तो एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको। प्रभु तो दुनिया के लिए कोड़े खा चुका है, हर एक अन्य जातियों के लिए, जो अदर बैकग्राउंड से हर एक लोगों के लिए प्राइस पे कर चुका है। पर एक्टिवेट आपको करना है, रिसीव करके, ग्रहण करके, मान कर, हालेलुया। पर आज भी आप दूध पीने वाले विश्वासी बनना चाहते हो, अन्न खाने वाले विश्वासी नहीं बनना चाहते हो। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम अभी भी आत्मा में बच्चे हो। इसलिए यदि आप दूध पी रहे हो, मतलब सॉफ्ट वचन ले रहे हो, डिसीजन नहीं आपके लाइफ में, और फिर तुम एक मांगते हो परमेश्वर से, बड़ी बड़ी बातों को मांगते हो, प्रभु ये भी कर दे, वो भी कर दे, तो फिर नहीं मिलता। तो फिर कहते हैं अरे मांगते तो पर मिलता नहीं है। तो आप भूल जाते कि मैं तो भी दूध ही पी रहा हूँ, अभी भी मैंने हैबिचुअल नहीं हुआ इच्छा को जानने के लिए, पूरा करने के लिए। अभी भी पवित्रता में रहना चलना नहीं सीखा है, अभी भी मैं गलत संगति में हूँ, अभी भी मैं 2 लोकेशन में जाता हूँ, 2 नाव में पैर रखता हूँ। तो परमेश्वर कहता है इसलिए तुझे नहीं मिलता, तुम मांगते तो हो पर नहीं मिलता, क्योंकि अभी भी तुमको सिर्फ यही चाहिए और अन्य नहीं चाहिए। अभी क्या कैसे पता चलता है? आपके डिसीजन से, आपके काम से, आपकी फेलोशिप से, आपकी संगति से, आपकी हर एक बोली से, आपकी हर एक बातों से, आपकी हर एक एक्शन से, हर एक कैरेक्टर से, आपके हर एक क्रियाओं से पता चल जाता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए उसकी इच्छा को जानना है, उसकी मर्जी को पूछना है, बैठना तो पड़ेगा प्रभु के सामने में पूछने के लिए। हालेलुया, आपको मैंने बताया है, क्योंकि देखो हम अन्य जाति से तो हमें इतना जोर नहीं लगाना पड़ा प्रभु से कि प्रभु बात कर, हमें क्योंकि पता नहीं था। तो मेरे लाइफ की प्लानिंग अलग है और आपके लाइफ की परमेश्वर की प्लानिंग अलग है, बहुत अलग है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति के लाइफ में परमेश्वर की प्लानिंग अलग है, क्योंकि वो जान चुका है, पहचान चुका है। हालेलुया, तो बड़ी प्रॉब्लम में थे। हालेलुया, ये नहीं पता था कि कोई तंत्र मंत्र भी कर रहा हमारे लिए, प्रभु ने आप ही बता दिया ये है और वो है और ऐसा है तो वो है, और हम शॉक्ड, क्या सच में ऐसा हो सकता है? उसके साथ तो खाना खाते हैं, वो तो हमारे घर में आती है, ऐसा है वैसा है, एकदम शॉक्ड हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर परमेश्वर ने कहा कि नहीं जाना, सीधा सुनाई दिया, सीधा। हालेलुया, फिर हम तो फिर समझ गए, फिर हमने देखना ताकना शुरू किया। हालेलुया, प्रभु ने मेरी आंखों को खोल दिया जो पहले बंद थी, कानों को खोल दिया, आत्मिक की बात करो जो बंद थी, प्रभु ने बता दिया। और कब बताया प्रभु ने? जब हम वर्शिप कर रहे थे प्रभु परमेश्वर के, मतलब वर्शिप करने का मतलब पाने के लिए वर्शिप नहीं कर रहे थे, लेने के लिए वर्शिप नहीं कर रहे, आनंद से वर्शिप कर रहे थे, प्रभु को पाने के लिए। बस परमेश्वर, मजा आ रहा है, आनंद हो रहा है, गीत गा गा के बड़ा आनंद मिलता था। तो प्रभु ने उसी समय बताया, क्योंकि मुझे अटैक भी होता था उस समय। हालेलुया, तो अटैक वहां से आ रहा था जिसके घर हम जाते थे और हमें पता नहीं था। हालेलुया, और उसकी जो प्लानिंग थी मुझे मारने की थी, तो प्रभु ने बता दिया कि मुझे मार के अपने तंत्र मंत्र विद्या को क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं, उसमें जो होता है। फिर प्रभु ने ये बताया, दिन बताया, ये तारीख पड़ेगा और ये दिन को सावधान रहना। मतलब मैं को बताना चाहती हूँ, मैं प्रभु ने एक एक वर्ड बताया और हम सच में सावधान होने लगे, क्योंकि पिछला जो हुआ था बहुत बुरा हुआ था, बहुत बुरा हुआ था हमारे साथ में। हालेलुया, फिर जब हम यीशु मसीह को जाने, और कोई पास्टर तो था नहीं, कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई मैं बताया ऐसा करो वैसा करो, बस वर्शिप करते, थोड़ा सा बस जान चुके थे कि वर्शिप करने से शांति मिलती है, छुटकारा मिल जाता है। हालेलुया, जब वर्शिप करने लगे तो प्रभु ने बताया ये तारीख आएगा, इस समय तुम्हारे लिए ये करेगी, और आधी रात को उसने वहां जाना, ये भी प्रभु ने बता दिया। हालेलुया, तो हमने सोचा क्या करें, और मुझे डर लगा, क्योंकि मुझे पता है जब दिन आती है, एक अमावस्या की होती है, वो डे होता है, उस समय एक फेस्टिवल होता है, उस समय मुझे भयंकर अटैक होता था और मैं जैसे अधमरा नहीं हो जाते, मैं उस तरह की हो जाती थी मैं, क्योंकि तंत्र मंत्र इतना मुझ पर होता था मारने के लिए। फिर जब मसीह में आए, मतलब विश्वास करना शुरू किया, फिर अब बोले क्या करें हम। फिर थोड़े दिन बाद पता चला वो चर्च नहीं, एक घर था, वहाँ प्रेयर होती है। तो मैंने सोच लिया मैं चर्च में रहूंगी पूरी रात, मैं अपने घर पे नहीं रहूंगी, क्योंकि हमारे घर में वही सारी चीजें चल रही थी, क्योंकि हम पूरे मसीह में नहीं आए थे, आधा अधूरा 2 नाव में ही चल रहे थे, क्योंकि इतना वचन नहीं पता था। फिर मैंने सोचा, क्योंकि परमेश्वर ने बता चुका था कि ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि वो लगातार कुछ ना कुछ कर रही है। फिर वो आया वो दिन,
और जो जो प्रभु ने कलर बताया है, उसने ये कलर का पहना होगा, उसने हाथ में ये रखा होगा, उसने ये किया होगा, उसने वो किया होगा, एग्जैक्टली वो पूरा हम देखे पूरा अपनी आंखों से, और हम शॉक्ड हो गए, अरे प्रभु ने जो बताया था वो तो सच में पूरा हो रहा है। फिर उस दिन फिर मैं चर्च चली गई, मैं पूरी रात वहाँ वर्शिप और प्रार्थना, वर्शिप और प्रार्थना, वर्शिप और प्रार्थना, और मैं बच गई मैं उस दिन। हालेलुया, मतलब उस पर ओवरकम कर गए। तो मतलब ये है कि प्रभु उनको बताएगा जो पूछेगा, और आपके शत्रु के बारे में आपको बता देगा। यदि मन में किसी ने कुछ रखा, वो भी आपको पता चल जाए कि कौन आपके लिए क्या कर रहा है, किस तरह से। पर एक शत्रु की बात मैंने तो तंत्र मंत्र वाली बता दी, पर एक और शत्रु है जो यहाँ पर अटैक करता है, जो यहाँ अटैक करता है। हालेलुया, इसलिए आप मांगते आपको मिलता नहीं, क्योंकि आप उसकी इच्छा को जानना नहीं चाहते। वो आपको बचा लेगा, आपको गहरे जल में से निकाल लेगा। दाऊद का बेटा अबशालोम खुद का सगा बेटा उसका शत्रु था, तो परमेश्वर ने बता दिया किसे, दाऊद को तेरा सगा बेटा छीनना चाहता है। क्या कोई सगा बेटा पर भरोसा क्या उस पर डाउट कर सकता है कि ये मेरे विरोध हो जाएगा? नेवर। पर प्रभु ने बता दिया। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। उसी तरह से जब उसकी इच्छा को पूछोगे, जब जानोगे, मांगोगे परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरी मर्जी क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, वर्शिप करो। हालेलुया। तो उसकी इच्छा जब मालूम करने के लिए बैठोगे, मान लो कि कुछ काम है, कुछ ये है, रखो प्रभु के सामने, लिखो, डायरी बनाओ, नोट बनाओ, और हाथ रखो उस पर। परमेश्वर क्या ये जो मैंने लिखा तेरी इच्छा है? क्या ये ब्लेसिंग मेरे जीवन में आएगी कि नहीं आएगी? अब मुझे क्या करना है? प्रभु दर्शन देगा, आपकी आंखों में लेकर आएगा। जब सोओगे तो प्रभु विजन देगा, और जब उसकी इच्छा को जानोगे, आपके बंधन टूटेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए क्या लिखा 1 जॉन चैप्टर 5:4 में, जिसका परमेश्वर पर पूरा विश्वास है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर, दुष्ट पर, उन चीजों पर, उन लोगों पर वो जय जरूर पाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए हिब्रू चैप्टर 3:14 में लिखा है, अपने प्रथम भरोसे में स्थिर रहो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और हम दो चीजों को देखा है, और मैं आपको थोड़ा ज्यादा नहीं बता रही वचन, इसलिए कि आप भूल ना जाओ। जैसे कि कल हमने देखा था कि पीछे की बातों को, यू हैव टू फॉरगेट ऑल दैट थिंग्स जो को डिस्टर्ब करती है। एंड सेकंड थिंग टुडे, हालेलुया, कि परमेश्वर की इच्छा को जानना इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो शिमशोन फेल हो गया, उसकी इच्छा को नहीं जाना। कितने को समझ में आ रहा है? शाऊल फेल हो गया, एक गद्दी में बैठकर वो उतर गया। सबसे बड़ी शर्मिंदगी। आप एक पोजीशन में हो, जैसे एक ब्रदर आए थे, हालेलुया, आते भी हैं, सब कुछ था उसके पास, सब कुछ था, पर शैतान ने क्या, शैतान नहीं चाहता कि आप ब्लेस्ड रहें, आशीषित रहें, वो नहीं चाहता। पर जैसे मसीह में परमेश्वर को जाने, बैप्टाइज्ड हुए, सब कुछ खत्म होना शुरू, गंदी की चीजें जाने लगे, अटैक खत्म होने लगे। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता कि मैं तुझे गद्दी पर बैठाऊंगा। गद्दी मतलब ये गद्दी नहीं, हालेलुया, आपको मैं ऊंचा करूंगा, आप स्ट्रगल नहीं करोगे। और तब जब कनेक्ट होके मांगोगे परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको उस चीजों को देगा यीशु के सामर्थ्य नाम। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए। आज मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, मैं तेरी इच्छा में चलना चाहता हूँ, मैं तेरी मर्जी को पूरा करना चाहता हूँ। करो प्रार्थना, हर एक जन करो प्रार्थना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। करो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को जानना चाहता हूँ, तेरी मर्जी को करना चाहता हूँ। बोलो मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे समझ में आ चुका है कि आपकी इच्छा में चलना, आपकी इच्छा को पूरा करना बहुत जरूरी है। मैं डिले कर रहा हूँ अपनी ब्लेसिंग में, क्योंकि मैं आपकी इच्छा को नहीं जानना। सब जन खड़े हो जाओ। मैं ब्लेसिंग में डिले हो गया, सब कुछ में, मेरे लाइफ में स्ट्रगल और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ पर था फिर से घूम फिर के वहीं आ गया मैं। और ये क्यों है? क्योंकि आपकी इच्छा को नहीं जाना। बोलो मेरे परमेश्वर मैं आपकी इच्छा को मैं पूरा करना चाहता हूँ, आपकी इच्छा में चलना चाहता हूँ। सेकंड थिंग्स, उसकी इच्छा को जानना है, उसकी मर्जी को पूछना है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर आपकी योजना क्या है मेरे लाइफ में, उसे पूरा करिए परमेश्वर। मैं अपनी करके देख चुका हूँ, मैं अपनी सोच विचार में लेके देख चुका हूँ, पर कुछ भी नहीं। परमेश्वर पिता मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए। करो प्रार्थना, हर एक जन करो प्रार्थना, तालियों के साथ इसकी महिमा करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस।